हेलो दोस्तों, तो मैं अभी खड़ा हूँ खजियार लेक के सामने जो एक जंगल जा रहा है उधर। और मैं यहाँ पर खड़ा हूँ क्योंकि मुझे गरीब माँओं के बेटों के लिए यहाँ पर मैं जॉब ढूंढने आया हूँ। मैं यहाँ पर घूमने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जॉब ढूंढने आया हूँ। तो मुझे इस जंगल में तो अभी आप लोगों के लिए जॉब एक ही मिली है कि यहाँ पर आप चाहें तो सांप बिच्छुओं को पकड़ पकड़ के बेच सकते हैं, या फिर यहाँ पर घोड़े चराने का एक बहुत अच्छा काम है, या इस लेक में पूरे दिन डुबकी मारने का एक काम है। तो आप चाहें तो ये सब काम यहाँ पर बैठ के कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई यूके जाना चाह रहे हैं या यूके से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं तो इस वीडियो पे बने रहें, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूके में स्टूडेंट्स जो है वो अपनी ट्यूशन फीस कैसे निकालते हैं, क्या निकाल भी पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं, निकाल पाते हैं तो कितनी निकाल पाते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून इन दिस वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम है ईशान मलिक और मैं यूके जाने वाले लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं और मेरे से बनती हर तरह की कोशिश करता हूं उनकी हेल्प करने की। तो आप में से जो लोग भी मुझे पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो क्या यूके में अपनी फ़ीस निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। तो बाय द वे मैं जो बात करूँगा वो सिर्फ मास्टर्स के लिए जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूँगा, क्योंकि मैंने भी सिर्फ मास्टर्स करी है उधर। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि मास्टर की यूजुअली फ़ीस क्या रहती है यूके में। तो यूजुअल फ़ीस जो है मास्टर डिग्री की यूके में रहती है 12 से 18 के बीच में। ये एक जनरल अमाउंट है, लेकिन आप इसको 15 में भी मान सकते हैं कि 15 के आसपास तो आपको फ़ीस जनरली मिलेगी हर यूनिवर्सिटी की। और अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूँ तो आपका पर मंथ 70 to 80,000 रुपीज़ कहीं नहीं गया। अगर आप थोड़ा और भी अच्छा रहते हैं या यूनिवर्सिटीज़ के अकोमोडेशन में रहते हैं या किसी स्टूडेंट अकोमोडेशन में रहते हैं तो इसके आसपास बनेगा, इससे थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। अगर आप शेयरिंग में कमरा ले लेते हैं या शेयरिंग में रहते हैं या कुछ अपने आप को बहुत ही खींच तान के रहते हैं तब भी आपका कहेंगे 50-60 हज़ार रुपये तो पर मंथ का लगेगा कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो ये तो हुआ ओवरऑल खर्चा। तो इस हिसाब से अगर हम जोड़े तो आपका 1 साल का मास्टर डिग्री आपको पड़ेगा समवेयर अराउंड 22 से 25 लाख के बीच, अगर आपकी फ़ीस 15 लाख की है। तो इस पर जितनी फ़ीस होगी उस हिसाब से आप अपना आगे जोड़ते जाइए। तो अब मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ कि क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं। तो वैसे तो बहुत लोग बोलते हैं और मैं भी पर्सनली मानता हूँ कि ये फ़ीस जो है वो निकालना मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। लेकिन मैं पिछले दिनों 2-3 स्टूडेंट से मिला हमारे ही सिटी में, वहाँ पर यूके में ही, और उनसे मैंने जाना कि भाई, और उनसे मैंने पता किया कि वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनमें से कईयों ने अपनी फ़ीस निकाली है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ उन लोगों को अपने चैनल पे लाने की एंड यहाँ पर आपके साथ उनका ये कहें कि एक पॉडकास्ट करने की, लेकिन ऑब्वियसली ये इतना इजी भी नहीं होता है क्योंकि यूके में सभी लोग बिज़ी रहते हैं और वो लोग जिनकी मैं बात करूँ वो तो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी रहते हैं। तो खैर उनसे मेरी बात हुई तो मैंने समझा कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो कैसे फ़ीस निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपको एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको कितना वर्क करना अलाउड है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ ना तो आपका वर्क स्टाइल जो है वो यहाँ पर 2 तरह से डिज़ाइन है। एक है कि आप जब भी आपकी स्टडीज़ चल रही है, यानी कि आपका सेमेस्टर ऑन है, तब आप सिर्फ 20 आवर्स पर वीक ही जॉब करने के लिए आपको एलिजिबल हो। लेकिन जितना भी आपका वैकेशन का टाइम है वहाँ पर आप अनलिमिटेड नॉन स्टॉप जितना चाहे उतने आवर्स आप वर्क कर सकते हैं। तो अगर इस हिसाब से मैं जोड़ूँ तो जब भी आपकी पढ़ाई चालू है तो पर मंथ आप 80 आवर्स जितना आप काम कर सकते हैं, और अगर जब भी आपका वैकेशन चल रहा है तब आप फुल टाइम यानी जितना आपका काम करना है उन दिनों में स्टूडेंट्स जो है वो यूजुअली एक वीक में 80 घंटे काम करते हैं। तो अब मैं बताऊं कि यहाँ पे किस तरह का स्ट्रक्चर रहता है। तो अगर मास्टर डिग्री जो है वो यूजुअली 3 सेमेस्टर में यहाँ पे डिवाइडेड होती है। तो और हर सेमेस्टर के बीच में आपको 10 से 15 दिन का गैप मिलता है। इसके अलावा 2-3 हॉलीडे सीज़न भी आते हैं, जैसे कि क्रिसमस आता है, ईस्टर आता है और समर हॉलीडेज़ भी मिलते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा जो आपको जो टाइम मिलता है आपको वो है स्टडी ख़त्म करने के बाद। तो आपका जो वीज़ा जो है वो ओवरऑल आपको 15 से 16 महीने का मिलेगा, या मैक्स टू मैक्स 18 महीने का मिल सकता है आपको। तो इन 18 महीने के वीज़ा में मैं अगर आपको कहूँ कि ओवरऑल आपको 6 से 7 महीने जो है वो आपको वैकेशन टाइम या कहें कि वो फ्री टाइम मिलता है, और उस टाइम में आप यहाँ पर फुल टाइम वर्क कर सकते हैं, जितना चाहे आप उतना वर्क कर सकते हैं। तो नॉर्मल जो 8-9 महीने हैं आपके उस तरफ तो आप 80 घंटे ही काम कर सकते हैं पूरे महीने के। और अगर मैं यहाँ पर अगर मिनिमम वेज भी आपका पकड़ूँ तो यहाँ पर मिनिमम वेज के भी एज क्राइटेरिया है कि अगर आपकी एज 25 से कम है तो वो मिनिमम वेज भी आपको थोड़ा कम मिलेगा। अगर 25 से ज़्यादा है तो वो 9 पाउंड के आसपास आपको मिलता है। लेकिन इन दिनों जो मैं लीड्स और ब्रेडफोर्ड और लिवरपूल और मैनचेस्टर इन सब एरियाज़ में जो मैं अभी जो पे रेट देख रहा हूँ पर आवर के, वो 10 पाउंड के आसपास ही मिल रहा है। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर 9 पाउंड रख लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करने में भी ईजी रहेगा एंड समझने में भी ईजी रहेगा। कि मान लेते हैं कि आपको 9 पाउंड मिल रहा है पर आवर का, और आप 8 महीने जो है वो सिर्फ और सिर्फ 80 घंटों के हिसाब से आप काम कर रहे हैं।
तो 8 इंटू 8 इंटू 9, तो ये जो अमाउंट बनती है ये आप कमा सकते हैं ड्यूरिंग द स्टडी, जब आपका पढ़ाई चालू है, जब आपकी कॉलेज आपको जाना रहता है तब। लेकिन बाकी के जो 6 से 8 महीने जो है, यहाँ पर आपका जो रेशियो जाता है, मैं अभी यहाँ पर आपको लोगों के लिए सिर्फ 60 आवर्स काउंट कर रहा हूँ। 80 घंटे आराम से लोग कर लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी रखता हूँ 60 आवर्स कि आप 60 आवर्स काम करेंगे पर वीक के। तो इस हिसाब से आपका पर मंथ का बनेगा 240 आवर्स, और 240 इंटू अगेन 6 कर लीजिए, और इंटू 9। सो इसी में 240 इंटू 6 इंटू 9 करिए, और जो अमाउंट बना ये आप कमा सकते हैं ड्यूरिंग द वैकेशंस, ड्यूरिंग द हॉलीडेज। और इसमें जो वेजेस है ये वेरी करते हैं। अगर आप नाइट ड्यूटी कर रहे हैं तो आपको और भी ज़्यादा पे रेट मिलता है। अगर आप कोई ऐसी जॉब में है जहाँ पर पे रेट बहुत अच्छा है तो भी आपको बेटर मिल सकता है। जैसे मैंने कहा कि इन दिनों तो मैंने तो 10 पाउंड से नीचे कोई भी जॉब देखी नहीं है इन दिनों। तो खैर ये डिपेंड करता है आपको क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, लेकिन मैंने फिर भी मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग ही ये आपको बताया है। और जितना भी आप ओवर टाइम करते हैं उसके आपको आई थिंक शायद 1.5x जितना आपको ओवर टाइम का पे मिलता है। मुझे नहीं पता कितना मिलता है, लेकिन ये ऐसा सुना है, वरना एटलीस्ट जितना जितना आपका रेट है उतना तो आपको मिलता ही मिलता है। तो इस हिसाब से आप देखिए कि क्या आप लगता है कि आप इतनी मेहनत कर सकते हैं और आप इतनी मेहनत करके आप अपनी फ़ीस वगैरह निकाल सकते हैं। मैंने जो दूसरों से जाना वो यही जाना कि वो लोग 80-80 घंटे काम करके अपनी फ़ीस भी निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग तो आप हर हालत में निकाल ही सकते हैं। तो मेरी यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए क्या रिकमेंडेशन है जिनके सर पे लोन है या जो लोन लेके आने वाले हैं, तो मेरा उनको बहुत ही एक सिंपल और स्ट्रेट सजेशन यही रहता है, तो आप लोग या तो कॉस्ट ऑफ लिविंग के लिए लोन ले लेना या फिर सिर्फ और सिर्फ फीस के लिए लोन लेना। दोनों चीज़ों के लिए अगर आप लोन पर डिपेंडेंट रहोगे तो आप मेंटली भी बहुत स्ट्रेस में रहोगे और हो सकता है कि आपकी वो फीस और वो सब कुछ निकालना मुश्किल हो जाए। लेकिन कोई भी एक ही चीज़ अगर आपके सर पे रहेगी तो मेरे को ये अब लगने लगा है कि हो सकता है कि आप अपनी वो एक अमाउंट जो है वो पे कर सकते हैं। अगर आप किसी भी रीज़न से PSW नहीं भी लेते हैं या आपको नहीं मिलता है, आपको वापस जाना पड़ता है, कुछ भी करना पड़ता है, तब भी मेरा ये मानना है कि ये लोन है या ये अमाउंट है, ये आप विद इन द 16 या 18 मंथ्स के वीज़ा के अंडर ही आप ये लोन अपना अमाउंट निकाल सकते हैं। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, उनका मैंने एक कॉमन पैटर्न जो मैंने नोटिस किया वो ये किया है कि ये सभी के सभी स्टूडेंट्स जो है वो 2 साल के कोर्स में आए हैं। तो 1 साल का जो कोर्स होता है ना, कभी कभार बहुत ही आपके लिए टेंस हो जाता है। उस टाइम पे आपके लिए सब कुछ इकट्ठा हो जाता है और जॉब मिलना, जॉब के साथ पढ़ाई करना, सब कुछ इतना मिक्स हो जाता है कि कई बार स्टूडेंट कहीं एक जगह पे ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते। और क्योंकि हमारे लिए पैसा मैटर करता है तो हम लोग शायद पैसा कमाने में ज़्यादा लग जाते हैं और पढ़ाई को ठीक से इतना तवज्जो नहीं दे पाते हैं। तो इस केस में मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि अगर आपका फाइनेंशियल थोड़ा इश्यू है तो आप 1 साल का कोर्स ना लेके 2 साल का कोर्स ले लीजिए। इसमें नो डाउट आपकी फ़ीस थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी और बढ़ जाएगी। मैं बताऊं कैसे कि एक तो मैंने आपको जो मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग जो आपको कैलकुलेशन दिखा है, जो मैंने आपको 15-16 महीने के दिखा है, वो आप पूरा 24 से ऊपर, उसमें भी आपको वैसे आगे और 4-5 महीने का और गैप मिलेगा। तो जैसे अगर आपने 2 साल की पढ़ाई ख़त्म करी तो उसके बाद भी आपको 4 से 5 महीने का और आपको जॉब ढूंढने का या PSW क्लेम करने का आपको और गैप या टाइम मिलेगा आपको करने के लिए। तो मैं अगर यहाँ पर आपको ओवरऑल कैलकुलेट करके बताऊँ तो आपको 30 महीनों के आसपास का टाइम मिलता है पैसा कमाने के लिए और उन्हीं पैसों को चुकाने के लिए भी। तो इस केस में आप सोचिए कि आप अगर 9 पाउंड के हिसाब से ही अगर आप आगे बढ़ते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप अपनी फ़ीस भी निकाल लेंगे और आप अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग भी निकाल लेंगे और प्लस आप थोड़े से पैसे बचा भी लेंगे खुद के लिए भी। और यहाँ पर अगर इन्फ्लेशन रेट भी जो है या आपका मिनिमम वेज भी जो है वो हर साल 5% के उससे बढ़ता भी है। तो जैसे लास्ट ईयर मिनिमम वेज कुछ और था, इस साल थोड़ा बड़ा है। या फिर हम जैसे बोलते हैं कि जिस भी नौकरी में अगर आप परमानेंट है, किसी भी जगह पे आप परमानेंट काम करते हैं, तो ऑब्वियसली 1 साल बाद तो वो भी आपका थोड़ा सा तो आपको पे रेट बढ़ा कर ही देगा वो भी। तो यहाँ पर भी इस हिसाब से भी मेरा ये मानना है कि आपको 1 साल जिस वेज पे आपने काम किया है तो अगले साल उससे थोड़ा तो बेटर वेज पे ही आप काम करेंगे। तो ये सब मिला कर ना आप अपनी फ़ीस, अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग और सब चीज़ें निकाल सकते हैं। तो ये था मेरा एनालिसिस ऑन दिस टॉपिक और ये था मेरे कुछ सजेशंस एंड मेरे कुछ इंसाइट्स जो मैंने पता किए थे अपने दोस्तों से या जो भी इस तरह से जॉब कर रहे हैं उनसे। तो आई होप ये आपको पसंद आया हो और आई होप आपको आपका जवाब मिल गया हो कि आप अपना लोन उतार सकते हैं कि नहीं उतार सकते हैं, क्या आप फीस पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ हो। तो
अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो यूके आना चाह रहे हैं या अपने बच्चों को भेजना चाह रहे हैं। कमेंट करिए अगर आप इसमें और भी कुछ जानना चाह रहे हैं तो, और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। सो एट द लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।